शैलजा चौधरी। नमस्कार, मैं शैलजा चौधरी कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स की सीरीज़ में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट फिजिक्स को, जिसका सब्जेक्ट कोड है 2002। चैप्टर नंबर है हमारा 4, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म के इस चैप्टर में हम एक वीडियो देख चुके हैं, जिसमें आपने समझा मैग्नेटिक फील्ड को और उसकी यूनिट को, मैग्नेटिक इंटेंसिटी को और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को। जिस तरह से विद्युत क्षेत्र के चैप्टर नंबर 3 में विद्युत क्षेत्र था, उसकी विमा थी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी और उसकी बल रेखाएं थी, सेम उसी तरह से इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र है, उसकी विमा है और उसकी एमएलटी फॉर्म है और उस चुंबकीय क्षेत्र की इंटेंसिटी है। जिस तरह से वहाँ बल रेखाएं थी, उसी तरह से यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं हैं। इन सब के अध्ययन के बाद में अब हम पढ़ेंगे चुंबकीय फ्लक्स क्या है, क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। जिस तरह से विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स होता है, उसी तरह से चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स होता है। इसके लिए हम कोई चुंबकीय क्षेत्र लेते हैं, साइड में जो डायग्राम बना हुआ है, और उसमें कोई एक पृष्ठ लेते हैं। मान लिया जो भी हमने सरफेस लिया है, पृष्ठ लिया है, उसका एरिया, उसका क्षेत्रफल एकांक है, यूनिट है, 1 है। तो चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई इस एकांक क्षेत्रफल वाली पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की जितनी संख्या होगी, वो संख्या ही चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। अगर इस पृष्ठ से 4 नंबर ऑफ लाइंस गुजर रही है तो फ्लक्स कितना होगा, 4। अगर इससे नंबर ऑफ लाइंस 2 गुजर रही है तो फ्लक्स कितना होगा, 2। तो जितनी उस पृष्ठ के लंबवत रेखाएं गुजर रही हैं, उन रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है, जिसका मात्रक वेबर होता है और इसे फाई से प्रदर्शित किया जाता है। चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर होगा बी डॉट ए। इसको कैसे लिख सकते हैं, फाई बराबर बी ए कोस थीटा, जहाँ पे बी आपका चुंबकीय क्षेत्र है, ए आपका क्षेत्रफल है, थीटा आपका बी और ए के बीच का एंगल है। बिल्कुल विद्युत क्षेत्र के फ्लक्स की तरह चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स भी फाई से डिनोट हो रहा है। वहाँ पे था विद्युत क्षेत्र डॉट ए, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र डॉट ए। तो फाई बराबर है बी डॉट ए, फाई बराबर बी ए कोस थीटा, जहाँ पे बी चुंबकीय क्षेत्र है, ए आपका उस पृष्ठ का एरिया है, थीटा बी और ए के बीच का एंगल है। तो इस प्रकार विद्युत फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स आपके समझ में आ गए हैं। अब हम देखते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। जब किसी कुंडली से रिलेटेड चुंबकीय फ्लक्स में चेंज किया जाता है, या तो चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाया जाता है या चुंबकीय फ्लक्स को कम किया जाता है, यानी किसी भी तरह का चेंजेस फाई में आप करते हो, तो उस कुंडली में ऑटोमेटिकली करंट फ्लो होने लगती है। ये जो प्रोसेस है, जिसके अंदर फाई में चेंज की वजह से करंट फ्लो हो रही है, उसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अब हम इसे एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। एक्सपेरिमेंट में हम कोई कुंडली ले रहे हैं, ठीक है। इस कुंडली से जुड़ा हुआ है गैल्वेनोमीटर जी, कुंडली ए भी ली है, गैल्वेनोमीटर जी जुड़ा है। जी क्या डिनोट करता है, जी प्रदर्शित करता है करंट फ्लो को। अगर करंट फ्लो होगी इस कुंडली में तो जी में डिफ्लेक्शन आएगा, विक्षेप आएगा। अगर इस कुंडली में करंट फ्लो नहीं होगी तो जी की जो सुई है वो 0 पे रहेगी, कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, ठीक है। ये आपका सर्किट हो गया। कुंडली ए भी है, गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया। अब इसके पास चुंबक लेके आएंगे। चुंबक का या तो एन सिरा लेके आएंगे या एस सिरा लेके आएंगे। चुंबक को पास लेके आएंगे तो नंबर ऑफ लाइंस पहले हो सकता है 2 ही गुजर रही थी, अब पास लाने की वजह से नंबर ऑफ लाइंस 5 गुजरेगी। तो नंबर ऑफ लाइंस में चेंज हो रहा है तो फ्लक्स में चेंज होगा, ठीक है। तो जब चुंबक को आप कुंडली के पास ला रहे हो तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो इसमें करंट ऑटोमेटिकली फ्लो होगी और आपको गैल्वेनोमीटर जी में डिफ्लेक्शन मिलेगा। ये जो घटना है वही विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना होती है। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना से फ्लक्स में चेंज हो रहा है। फ्लक्स में चेंज होने से उसमें एक तो करंट फ्लो होगी और उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होंगे। 2 चीज़ें होंगी, फाई में चेंज हो रहा है तो 2 चीज़ें उत्पन्न होंगी, करंट आई और विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। करंट आई फ्लो हो रही है, ये हमें कैसे पता चल रहा है, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप मिल जाएगा, हमें डिफ्लेक्शन मिल जाएगा।
इसी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहते हैं। कोई भी कुंडली है उससे संबंधित फ्लक्स फाई में चेंज करते हैं तो दो चीज़ें ऑटोमेटिक उत्पन्न होगी। फाई में चेंज करने से करंट फ्लो होगी ऑटोमेटिक और विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न होगा। फाई में चेंज करने से विद्युत चुंबकीय प्रेरण ई और आई, ये दो चीज़ें हमें मिलेगी। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहते हैं। इसी पे आधारित है फैराडे का नियम। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित वैज्ञानिक था फैराडे। इसने दो नियम दिए थे और ये दोनों नियम आधारित है इस विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की क्या घटना है कि अगर कोई कुंडली ए बी है उसके फ्लक्स 5 में चेंज करेंगे तो फ्लक्स 5 में चेंज की वजह से दो चीज़ें उत्पन्न होगी, करंट आई, प्रेरित धारा आई और प्रेरित विद्युत वाहक बल ई। तो क्या कहते हैं फैराडे जी? फैराडे का प्रथम नियम हम देखते हैं। फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार जब किसी परिपथ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स 5 में हम चेंज करेंगे तो क्या उत्पन्न होगा? धारा, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है और प्रेरित विद्युत वाहक बल ईएमएफ उत्पन्न होता है। 5 में चेंज किया तो दो चीज़ें उत्पन्न हो गई, ई और आई। ये प्रेरित विद्युत वाहक बल व धारा तब तक उस परिपथ में उत्पन्न होते रहेंगे जब तक फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा। अगर फ्लक्स में परिवर्तन बंद हो गया तो ये धारा और ये प्रेरित विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होना बंद हो जाएंगे। अतः प्रेरित विद्युत वाहक बल तो खुले और बंद परिपथ दोनों में उत्पन्न हो जाएगा, परंतु करंट सिर्फ क्लोज सर्किट में ही फ्लो होती है। ये हमें पता है। 5 में चेंज किया तो दो चीज़ें उत्पन्न हुई, ई और आई। अब सर्किट या तो क्लोज होगा या ओपन होगा। क्लोज सर्किट है तो उसमें करंट भी फ्लो हो सकती है और ईएमएफ तो उत्पन्न होगा ही होगा। पर अगर ओपन सर्किट है कि सर्किट पूरा नहीं है, सर्किट खुला है, तो ई तो उत्पन्न हो जाएगा विद्युत वाहक बल तो, परंतु करंट फ्लो नहीं होगी क्योंकि वो ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होती। यही फैराडे का पहला नियम है कि अगर 5 में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो ईएमएफ ई और प्रेरित धारा आई उत्पन्न होते हैं। ई और आई तब तक उत्पन्न होते रहेंगे जब तक फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा। इसकी व्याख्या की गई है, व्याख्या देखते हैं। वो ये है कि जब किसी कुंडली के पास में चुंबक को लाया जाता है तो क्या होगा, उस कुंडली से जुड़ा हुआ ये गैल्वेनोमीटर जो कि रिफ्लेक्शन दे ही देगा अगर करंट फ्लो होती है तो जब हम कुंडली और चुंबक के बीच में किसी भी तरह की सापेक्ष गति को देखते हैं, कभी पास लेके जाते हैं, कभी दूर लेके जाते हैं, इस तरह कुंडली और चुंबक के बीच में सापेक्ष गति करवाते हैं तो क्या होगा, फ्लक्स में चेंजेस होगा। पास लेके जाएंगे तो फ्लक्स इंक्रीज़ होगा, दूर लेके जाएंगे तो फ्लक्स डिक्रीज़ होगा। फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो दो चीज़ें उत्पन्न होंगी, प्रेरित धारा आई और ईएमएफ। ठीक है, क्योंकि सापेक्ष गति कर रहे हैं इसका मतलब है फ्लक्स में परिवर्तन होगा। अब यदि हम चुंबक को भी फिक्स कर दें और कुंडली को भी फिक्स कर दें, किसी एक पोजीशन पे दोनों को रख दें, तब क्या होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होना बंद हो जाएगा। फ्लक्स में ही परिवर्तन नहीं हो रहा है तो ना तो ईएमएफ उत्पन्न होगा ना ही धारा होगी, यानी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और धारा दोनों का मान शून्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब फ्लक्स में किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। आई और ई तब तक उत्पन्न होंगे जब तक आपके फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा। जब तक आप चुंबक को आगे पीछे करते रहोगे तो उसके फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा। फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो ईएमएफ ई और प्रेरित धारा आई उत्पन्न होते रहेंगे। जैसे ही आपने चुंबक को फिक्स कर दिया, हिला नहीं रहे हो, कुंडली फिक्स है, चुंबक को भी फिक्स कर दिया तो फ्लक्स में परिवर्तन नहीं हो रहा। फ्लक्स में परिवर्तन नहीं हो रहा तो ये दोनों चीज़ें उत्पन्न होना बंद हो गई, ना धारा मिल रही है प्रेरित, ना ही ईएमएफ मिल रहा है। तो ये था आपका फैराडे का प्रथम नियम। अब हम देख रहे हैं फैराडे का द्वितीय नियम। ये दोनों ही जो लॉ हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो क्या है फैराडे का दूसरा नियम? जब किसी परिपथ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल तो उत्पन्न होता ही है, प्रेरित धारा भी उत्पन्न होती है। दूसरे नियम में ये कहा गया है कि जो ये उत्पन्न हो रहा है ना प्रेरित विद्युत वाहक बल ई, वो प्रेरित विद्युत वाहक बल ई का मान फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। फाई यानी फ्लक्स में परिवर्तन किया तो दो चीज़ें उत्पन्न हुई, आई और ई।
ऐसा कह रहा था प्रथम नियम। दूसरा नियम बता रहा था जो ई उत्पन्न हो रहा है उसकी वैल्यू क्या है। दूसरा नियम बता रहा है कि जो ई उत्पन्न हो रहा है ई का मान फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। मैथमेटिकल फॉर्म में इसे लिखा तो ई समानुपाती है d∅/dt के, जहाँ ई तो आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल EMF है, d∅ आपके फ्लक्स में परिवर्तन है, dt है समय में परिवर्तन, यानी dt टाइम में फ्लक्स में जो परिवर्तन हो रहा है उसके समानुपाती है हमारा EMF। तो फैराडे का नियम विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित होता है, जो ये कहता है कि फ्लक्स में परिवर्तन होने पे प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी EMF E और प्रेरित धारा I उत्पन्न होते हैं, और ये तब तक उत्पन्न होंगे जब तक कि फ्लक्स में परिवर्तन होगा। फ्लक्स में परिवर्तन होना बंद हुआ तो ये भी उत्पन्न होने बंद हो जाएंगे। दूसरा नियम ये बताता है कि चलो EMF E उत्पन्न हो गया, पर इसकी वैल्यू क्या है। तो दूसरा नियम ये बताता है कि जो EMF E उत्पन्न हुआ है उसकी वैल्यू समानुपाती है फ्लक्स में परिवर्तन की दर के, यानी d∅/dt के। फैराडे के नियम की तरह ही लेंज ने भी अपने नियम दिए, वो भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे ही आधारित है, या फिर ये कहें फैराडे के नियम पर ही आधारित हैं। तो देखते हैं लेंज के नियम को। जब किसी परिपथ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स फाई में परिवर्तन किया जाता है तो क्या उत्पन्न हुए, प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल। परंतु जो उत्पन्न हो रहे हैं ना ये प्रेरित विद्युत वाहक बल और धारा, ये उन्हीं कारणों का विरोध करेंगे जिन कारणों से इनकी उत्पत्ति होती है। किन कारणों से इनकी उत्पत्ति होती है, फ्लक्स में परिवर्तन की दर की वजह से। तो ये फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होने देंगे। तो I और EMF E किन से उत्पन्न हो रहे थे, d∅/dt से। तो ये d∅/dt नहीं होने देंगे, उसी कारण का विरोध करेंगे जिससे ये उत्पन्न हुए थे। जैसे कि आजकल के बच्चे कर रहे हैं, अपने माता पिता का ही विरोध कर रहे हैं। किन का विरोध कर रहे हैं?